हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। सो हमारा केस 1 है व्हेन टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो यहाँ पर हमें दो सर्कल्स गिवन है, एक का सेंटर O है, दूसरे का सेंटर O डैश है, एंड दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो इस केस में हमारी जो कॉमन टेंजेंट है वो किसके इक्वल होगी, ये हमारी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 R1 R2 के। सो सेकंड केस है व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। सो यहाँ पर हमें दो सर्कल्स गिवन है, एक का सेंटर O है, दूसरे का सेंटर O डैश है, एंड दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो सेंटर्स के दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, D है। सो हमें कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है। सो इस केस में जो कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर D हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, एंड R1 R2 क्या है, रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स। तो नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 3 व्हेन टू सर्कल्स डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। सो यहाँ पर हमें दो सर्कल्स गिवन है जो एक दूसरे को ना ही टच कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो एक का सेंटर O है, दूसरे का सेंटर क्या है, O डैश है, और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितना है, D है। फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस R1 है, सेकंड वाले की रेडियस कितनी है, R2 है। तो इसमें हमें कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है। सो ये हमारी जो टेंजेंट होती है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। सो इसकी लेंथ हमारी किसके इक्वल होगी, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमारी ये भी एक कॉमन टेंजेंट होगी, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। सो अगर हमसे ट्रांसफर टेंजेंट की लेंथ पूछी जाए तो लेंथ हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 12 एंड 4 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 17। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सो यहाँ पर हमारा जो रेडियस का सम है दोनों सर्कल के वो कितना है, 16, और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 17। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम से ज्यादा है, इसका मतलब सर्कल एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं। तो हमारे सर्कल मीन्स ऐसे हैं। तो इस केस में हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है। तो हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये आ जाएगा 289 माइनस 8 8 64। सो 289 में से 64 माइनस करेंगे, सो ये हमारा कितना आ जाएगा, 225 का स्क्वायर रूट। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। सो हमारी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सो ये हमारी क्या होती है, ट्रांसवर्स टेंजेंट होती है कॉमन टेंजेंट। सो इसकी लेंथ क्या होती है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर D कितना है, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस 10, तो D स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस रेडियस हमारी है 4 एंड 3, सो 4 प्लस 3 कितना होगा 7, एंड 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 51। सो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 51।